हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? सारी गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? मोहनानंद महाराज, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखे कभी। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एकदम सही आवाज आ रही है? जी हुकुम आरिश। कल क्या सुनाया था इसमें? दया के बारे में बताया। ये विषय थोड़े हुआ क्या? दया के बारे में बताया तो कोई प्रसंग होगा इसलिए बताया। मुख्य प्रसंग क्या था? मुख्य विषय क्या था? दया के विषय में बताने का प्रयोजन क्या, तात्पर्य क्या? वो फिर मुख्य विषय होता है। किसको ध्यान में रहा? दया करना भी गड़बड़ है और नहीं करना भी गड़बड़ है। चलो, मोतीलाल जी ने याद रखा। दया करना भी गड़बड़ और नहीं करना भी गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दया करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। अच्छा, तो इसका निर्णय कैसे निकालेंगे? जिससे हमारा उत्थान होता हो वह दया सार्थक होती है, और जिससे अपना पतन होता हो वह दया निरर्थक होती है। यही निकालेंगे ना? जी महाराज। अच्छा, इसके मूल में और क्या रहस्य था? ब्रह्मेशा महात्माओं की वाणी आदरणीय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य विषय था अपना इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है उपदेश देने के लिए तत्पर हो रहा है। कहने का मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो सुनने के लिए तैयार हो। तो अब सुनाने वाले की संख्या अनंत हो चुकी है, तो अब अपने को किसकी सुनना है? वास्तव में किसकी बात परम प्रमाणित है? किसकी बात को सुन करके, समझ करके, हृदय में धारण करके हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। तो कल का मुख्य विषय यही था। कहने का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं दया करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं दया नहीं करनी चाहिए। तो दया करनी चाहिए उसके उस विषय में भी बहुत सारी युक्तियां प्रस्तुत कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए उसमें भी बहुत सारी युक्तियां प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम अर्थात साधक जो है वो भ्रांत हो जाते हैं, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जब ऐसी भ्रांति हो जाती है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, तो बताओ उसका निर्णय करने के लिए कोई ना कोई योग्य चाहिए या नहीं चाहिए? सही है महाराज। तो कुल मिलाकर के वह योग्य कौन है? इस विषय पर टीका टिप्पणी करने वाले सभी मिल जाएंगे, परंतु किसकी वाणी परम प्रमाणित होती है, कौन सचमुच में ठीक ठीक निर्णय कर सकता है? हमें
किनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए, किसकी वाणी वेद वाणी है, किसकी वाणी अपने जीवन को धन्य बना सकती है, ये सारी बातों का मंथन करके फिर निर्णय निर्णय निकालना होता है कि सचमुच में करें तो क्या और न करें तो क्या नहीं। तो फिर क्या निर्णय निकला था कल? ब्रह्म महात्माओं की वाणी परम प्रमाण होती है। जो पहुंचे वो वही पहुंचा सकते हैं, जो पहुंचा वो नहीं सकते। चलो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म बेता महाराज की वाणी से सत्य होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी बिल्कुल परम प्रमाण क्यों होती, थोड़ा इस पर विचार करते। चलो बहुत अच्छा संकेत किया। तो ये भी थोड़ा निर्णय कर लेते हैं ना, क्योंकि बाकी भी तो है ना, वो कोई ऐसे थोड़ी ही है। तो ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही परम प्रमाणित होती है, क्या कारण हो सकता है? कौन इसका रहस्य बताएंगे? मूल सहित ज्ञान के निवृत्ति हुई करो। चलो, मोहनानंद जी महाराज ने बताया कि मूल सहित विद्या की निवृत्ति अर्थात वर्णन आता न, जी जानत सो देव जनाई, जो जानता है वही जनवा सकता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक जीव का कल्याण, अविद्या के बंधन से छुड़ाना, ये जो महत्वपूर्ण काम है ये वही कर सकते हैं जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो। अच्छा चलो, एक रहस्य तो ये बताया, और भी कोई रहस्य है क्या? अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए विचार करो। कोई कह दे कि भाई मुझे तो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना, मेरे को इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, परंतु फिर भी उसे ये दया आदि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें कौन प्रमाण होंगे, और वह प्रमाण होंगे तो क्यों होंगे? बस ब्रह्मवेत्ता के बारे में आपको इतना ही ख्याल है क्या? इसके अलावा और कुछ भी ख्याल नहीं है? फिर आपकी उनके प्रति श्रद्धा कैसे होगी? प्रणाम स्वामी जी आपके। हाँ शिवम बोलो। दया तो करेंगे महापुरुष, महापुरुष जानते हैं कि वास्तव में तो ऐसा है नहीं, फिर भी वे उपदेश करते हैं कि भाई देखो, जो इस बात को न जानने वाला ही, इससे राज्य जैसे माता बालक पर कृपा करती है, वो बीमारी से छुड़ाने के लिए उसको दवा देती है, दवा कड़वी होती है, वो लेता नहीं तो उनकी अंगुली चटा देते हैं पहले। फिर भी आपने ऐसे प्रश्न समझा ही नहीं, आप प्रश्न को पुष्ट कर रहे हो। प्रश्न किया गया कि ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही परम प्रमाण क्यों होती है, क्या कारण है? अपने वक्तव्य को इस विषय पर प्रस्तुत करना, न कि प्रश्न को पुष्ट करना। महापुरुषों की वाणी गुरुदेव इसलिए परम प्रमाण होती है कि जिस गांव जो व्यक्ति जाता है वही उस गांव के बारे में जान सकता है, तो महापुरुष तो वास्तव में उसमें स्थित है, तो उसकी वाणी इसलिए ही तो प्रमाण है। हाँ, ये अच्छी बात बताई, धन्यवाद है। ये कुछ विशेष बात है। हाँ, तो अपने को कहने का मतलब प्रश्न को पुष्ट न करके रहस्य बताना, बहुत धन्यवाद है। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मंजिल पर पहुंच गया है तो रास्ते में किस प्रकार की समस्या आती है, उनका समाधान कैसे किया जाता है,
इस रहस्य को पहुंचने वाले ही समझते हैं। इसीलिए उन महापुरुषों की वाणी परम प्रमाण हुआ करती। बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या कारण हो सकता है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। श्रुति युक्ति अनुभूति से पर वो प्रमाणित की हुई वाणी होती है उनकी, गुरुदेव की वाणी। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। श्रुति युक्ति अनुभूति से जो निर्णीत अर्थ होता है उस अर्थ में उनकी स्थिति होती है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की वाणी जो है वो परम प्रमाण होती है। बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा बताया। और कोई संकेत करेंगे कुछ? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। वही प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है, दायरा होता है, वहीं तक उसका आदेश कर सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या के अभी तक की निवृत्ति के लिए ओनली उसमें कुछ करना नहीं करना क्या करना, उसके लिए ब्रह्मवेता महात्मा ही ओनली आदेश कर सकते हैं स्वामी जी, बाकी और किसी की वश की बात नहीं। ठीक बात है। कहने का मतलब जिनका दायरा स्वर्ग तक ही है तो वह स्वर्ग तक की ही बातें बता सकते हैं। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार की योग्यता चाहिए, कैसा साधक चाहिए, किस प्रकार से उसे जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में वो सब कुछ बता सकता है। परंतु ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए वह कुछ नहीं बता सकता है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति में तो उस महात्मा की वाणी प्रमाणित हो सकती है, परंतु ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति में उनकी वाणी प्रमाणित होगी नहीं। तो ऐसे कहने का मतलब प्रत्येक जीव का जो कल्याण है कैसे होता है, इसमें ब्रह्मवेता महात्मा ही परम प्रमाण है। क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा ही जीव का वास्तविक कल्याण समझते हैं कि सचमुच में जीव का कल्याण कैसे होता है, इस रहस्य को वही जानते हैं, बाकी के जानते नहीं। इसीलिए ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी परम प्रमाण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक इस विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहे? हाँ देखो, ये जो सूत्र जिन जिन्होंने बताए बहुत अच्छे बताए, बहुत उत्तम कोटि के बताए। अपनी अपनी जगह पर सभी सूत्र परम प्रमाणित है। मुझे ब्रह्म में तो महात्मा होते हैं, उनसे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, सब कुछ जाना हुआ। जो सब कुछ जाना होता है वही सब कुछ बता सकता है, अधूरा जाना हुआ अधूरा ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनानंद जी महाराज कह रहे भाई ब्रह्मवेता महात्मा सब कुछ जानते हैं, और जो सब कुछ जानते हैं वो सब कुछ जनवा सकते हैं, और जो अधूरा जानते हैं वो भाई जैसे किसी को हरिद्वार जाना है और वह केवल मात्र जयपुर तक की बस में बैठ रहा अजमेर से, तो जयपुर ही उतरना होगा उसे। और यदि दिल्ली तक की बस में बैठे तो दिल्ली उतर करके फिर बदलना होगा। परंतु एक ऐसी बस जो अजमेर से डायरेक्ट हरिद्वार ही जा रही हो, तो बताओ बदलना पड़ेगा क्या? तो जो बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है उसे एक ही बस का सहारा लेना चाहिए। तो कहने का मतलब जो सब कुछ जानता है वह सब कुछ जनवा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। जो गुरुदेव जो मुक्त होते वही बंधन को बंधे हुए को खोल सकते, दूसरा कौन खोले गुरुदेव? हाँ ये बहुत गजब का सूत्र बताया, बहुत धन्यवाद है। अर्थात एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को खोल सकता ही नहीं, ये तो बड़ा विलक्षण सूत्र है। जो मुक्त होता है वही मुक्त कर सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा ही मुक्त होते हैं, बाकी सब बंधे हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी परम प्रमाण होती है। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवम। हालांकि ये जो सूत्र बताए जा रहे जिज्ञासुओं के लिए बताए जा रहे, जिज्ञासु तो सब प्रसन्न हो जाएंगे,
परंतु संसार का प्रत्येक जीव प्रसन्न हो ऐसा सूत्र शायद अभी मुश्किल से आया, क्योंकि उनको तो उनके हिसाब से सूत्र मिलेगा तब वो प्रसन्न होंगे। वरना सटीक सूत्र तो यही है, इनको समझ करके ही जीव सचमुच में अपना कल्याण कर सकता है। और भी कोई कुछ बोलेंगे कि ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही प्रमाण क्यों होती है? ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी को ही आदर देना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या दूसरे ऐसे ही हैं क्या? उनको क्यों नहीं देना चाहिए और उनको ही क्यों देना चाहिए? अच्छा, ये जो सूत्र सुनाए जा रहे किसके लिए? जिज्ञासु के लिए बोले। हाँ, कहने का मतलब जो सत्य को जानना चाहता है, अथवा जिसको ये संशय है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये संकेत है, भाई तुमको क्या करना क्या नहीं करना, इसमें ब्रह्मवेता महात्मा प्रमाण है। हालांकि वो अपने हिसाब से ही चलेगा, उनकी मर्जी होगी, उनको महत्व देगा, उनके हिसाब से ही करेगा, परंतु कहने का मतलब धोखा निश्चित रूप से खाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही प्रमाणित होती है। हाँ, और भी कोई? ये द्वैतवादी द्वैत की बात करेगा, द्वैत हमेशा दुखी है, सुख को कोई नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। अर्थात जो वेदवादी होता है वह वेद में ही आग्रह करवाता है, और वैसे देखा जाए तो वेद में जो आग्रह है संतों का संग किए बिना जीव मात्र वेद में ही आग्रह करता है या नहीं करता? हाँ, उनके व्यवहार में देखो, चाहे किसी जगह पर देखो, हर जगह पर वेद ही दिखाई देगा। तो बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया कि जो वेदवादी होते हैं वो वेद का ही कथन करेंगे, वेद को ही परमार्थ बताएंगे, वेद को ही सत्य बताएंगे, यहाँ तक कहेंगे कि जीव ब्रह्म एक कभी हो सकता ही नहीं। हम ईश्वर के दास हो सकते हैं, ईश्वर के मित्र हो सकते हैं, ईश्वर के सेवक हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, परंतु हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं। इसलिए वेदवादी जो है भाई जो जैसा जानता वैसा ही आग्रह करवाएगा, और इसीलिए ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी को महत्व देना चाहिए, ताकि हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई? और कोई नहीं? प्रणाम गुरुदेव, भगवान की जय हो। हाँ शिवम बोलो। ब्रह्मवेता महापुरुष खुद तरे हुए हैं और दूसरों को भी तरा देते हैं। अरे वाह, क्या बात, आज तो नंदवाड़ा की नाक रख दी भाई गोविंद जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वे जो तरना जानते वो तो तैरा सकते हैं, जो पहले खुद ही डूब रहे हैं, अब मरे अब मरे अब मरे, अब डूबे अब डूबे अब डूबे, वो क्या तैराएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। चलो, और भी कोई संकेत करना चाहते हो तो?
बस। अरे ऐसे तो हजारों सूत्र बता सकते हैं। अच्छा, इतने जो संत अपने साधकों ने सूत्र बताए, उनमें से सबसे अच्छा किसका लगा? कौन सा सूत्र ऐसा लगा जो सचमुच में धारण करना चाहिए, या उसके कारण यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी ही प्रमाणित होती है? चलो, इसका मतलब सब अच्छे लगे, बहुत धन्यवाद है। कोई नहीं बोलना चाह रही, इसे यही सिद्ध हो रहा। चलो अब सबका तात्पर्य बता देते हैं। अच्छा, और तो कोई कुछ नहीं कहना चाहता ना? तो देखो, ब्रह्मवेता महात्माओं की जो वाणी परम प्रमाणित होती है, इसके मूल में जो तात्पर्य है, मूल में जो रहस्य है, वैसे समस्त साधकों ने अपना अपना जो अनुभव प्रकट किया, वो सब सटीक ही है, किसी का कमजोर नहीं है। भवानी शंकर जी, क्या बात हुई? कहीं बातें करने में रह गए क्या? माफी चाहता हूँ स्वामी जी, मैं बाहर खेल रही हूँ, उनको आई अरे तो यही कृपा तो। कर जो आज थोड़ी अरे तो फोन से बातें तो बाद में भी हो सकती ना। क्षमा कर जो थोड़ी अरे ये कोई कोशिश वो ध्यान नहीं दिया मैंने। अरे कोई एक क्षमा करने लायक थोड़ी, गलती तो क्षमा करने योग्य उसको किया जाता। संसार की बातें त्राई हैं, चाहे माम कोई त्राई क्यों ना हो, माम ये त्राई तो माम। अपन बाद में बिल्कुल कर सकते हैं, क्लास हाँ के जी बाद में। जी जी स्वामी जी। हम्म। तो देखो, होता क्या है, अपना जो विषय चल रहा है उसके अंतर्गत एक चर्चा ये भी चल रही है कि चार प्रकार के जो प्रतिबंधक, तीन प्रकार के प्रतिबंधकों में से वर्तमान प्रतिबंधक चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार का। हाँ, विषयासक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह। तो ये जो दुराग्रह रूपी जो प्रतिबंधक है ना, ये जिनका निवर्त हो जाता है, सच्ची बात कहें तो पूरे विश्व का यदि कल्याण कोई कर सकता है तो वही कर सकता है। अर्थात जो राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो गया, तो दुराग्रह से ऊपर उठ गया, जिनके जीवन में किसी प्रकार का दुराग्रह रहा ही नहीं, ऐसे महापुरुषों की वाणी ही जीव मात्र के कल्याण के लिए होती है। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ब्रह्मवेता महात्माओं की वाणी परम प्रमाणित तो होती है कि चाहे कोई क्यों ना आ जाए और उसको विचार सागर दे दे, तुम इसको पढ़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो सचमुच में वह महात्मा उसका पूर्ण रूप से कल्याण कर सकते ही नहीं। योग्यता के अनुसार साधन भजन हुआ करता है, जब तक उनका अंतःकरण ठीक ठीक पवित्र नहीं है, श्रुति प्रमाण में निष्ठा नहीं है, विवेकादि साधन जागृत नहीं हुए हैं, तो वह साधक कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकता ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से, बड़ा विलक्षण रहस्य है। तो ब्रह्मवेता महात्मा ऐसा नहीं कि जो भी आए सबको तू ब्रह्म है तुम ब्रह्म है, ऐसी बात ही नहीं है। यदि ऐसा कहे तो वास्तव में वह भी एक प्रकार का आग्रह ही होता है। वह सचमुच में जीव मात्र के कल्याण की हित कामना वास्तव में उनसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एक फिरके में उलझे हुए, एक मत में पंथ में उलझे हुए हैं, किसी न किसी जगह पर अटके हुए हैं, वह सचमुच में जीव मात्र का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब किसी जिज्ञासु का कल्याण तो कर सकते हैं,
परंतु जीव मात्र का कल्याण उसके वश की बात है ही नहीं। क्या एक वैश्य का कल्याण कर सकते हैं क्या? वो तो कहते हुए तू ब्रह्म है, अब वो समझते कि ब्रह्म क्या चीज है, अब इसका भी रहस्य नहीं समझते, न शब्द को समझते हैं, न शब्द के अर्थ को समझते हैं, न अर्थ के अर्थ को समझते हैं। तो बताओ अज्ञान की निवृत्ति होगी क्या? नहीं। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। सचमुच में महात्माओं की वाणी इसीलिए प्रमाणित तो होती है कि वास्तव में उनकी कहीं आसक्ति नहीं होती है, ममता नहीं होती है, उनका किसी से राग द्वेष नहीं होता है। जो राग द्वेष में उलझे हुए हैं वो महात्मा किस बात के हैं? तो कहीं पर भी आग्रह करके बैठे हो, चाहे अहम में करके बैठे हो, चाहे इदम में करके बैठे हो, चाहे तत् में करे या त्वम में करे, ये आग्रह करने वाले कभी ज्ञानी होते ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना। इसीलिए अवधूत गीता के अंतर्गत भगवान दत्तात्रेय जी महाराज लिख देते हैं, अद्वैतम के चिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्व न विन्दति द्वैताद्वैत विवर्जितम। कोई अद्वैत चाहते हैं, कोई द्वैत चाहते हैं, परंतु इन दोनों में एक परम तत्व है, उसका साक्षात्कार कोई करना चाहता ही नहीं। इसलिए जो कट्टर होते हैं ना, हालांकि बड़ी ऊंची बात होती, विलक्षण बात होती है, परंतु जीव मात्र का कल्याण ये कट्टरता वाले कर नहीं सकते। ये कट्टरता वाले जिज्ञासुओं को तो सचमुच में जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, परंतु ये जब जीव मात्र के कल्याण की बात आती है, यहाँ पर मनुष्य की ही बात नहीं, 84 लाख योनि के किसी भी जीव की चर्चा क्यों न हो, तो सबका परम हित यदि कर सकते हैं तो ऐसे महापुरुष ही कर सकते हैं जो समस्त आग्रहों से मुक्त हो गए हो, जिनका किसी में राग और द्वेष नहीं हो। विचार करके देख लेना अच्छी तरह से। यदि किसी में राग द्वेष हो, किसी का ब्रह्म विद्या से तो राग है और बाकी सबसे द्वेष है, बताओ क्या सचमुच में परमित कर सकता है कि किसी का? नहीं कर सकता। हाँ, जिज्ञासु का तो 100% कर देगा, परंतु जो विषयी पुरुष है, संसार में अनेक प्रकार के जो पुरुष है, उनका हित कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान देने की बात होती है। कुल मिलाकर के रहस्य ये समझना है, जब तक जीवन में आग्रह बना रहता है, किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों ना हो, मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक प्रकार का आग्रह होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। एक कोई साधक गया और जाकर के उड़िया बाबा जी महाराज से कहने लगता, भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से मैं निर्भय हो गया हूँ। उड़िया बाबा जी महाराज कहते, अरे भाई अभी तो तुझे तेरी निर्भयता का पता चल रहा है, और जब तुझे अपनी निर्भयता का पता नहीं चलेगा उसमें तेरा क्या होगा भगवान ही जाने। तो भाई देखो, ये भी एक प्रकार का जीव भाव ही होता है। मुझे बराबर आनंद आता रहे, मैं आनंदित होता रहूं, तो ये भी एक प्रकार का जीव भाव होता है। सच्ची बात कहे तो जो सोचते हैं मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, वो भी एक फिरके में बंधे हुए हैं, अभी तक उनको ब्रह्मत्व का यथार्थ बोध नहीं है। तो देखो भाई, सचमुच में यथार्थ बोध क्या होता है, इसके लिए तो ये किताबों के पन्ने उल्टने पलटने से काम नहीं चलेगा, ये अपनी अक्ल होशियारी से काम चलने वाला है नहीं। इसके लिए तो सचमुच में साधन संपन्न होकर के, तो सचमुच में समस्त आग्रहों से मुक्त हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना होता है, तब जाकर के हम सचमुच में समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य को इनके इन प्रकार हृदयंगम कर सकते हैं। आराम अच्छी तरह से ध्यान में। इसीलिए कल बताया था, दया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें ब्रह्मवेता महात्मा ही परम प्रमाण है, क्योंकि उनका आग्रह वास्तव में कहीं पर होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब, एक आश्रम के अंतर्गत दो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुदेव की सेवा में संलग्न थे। एक बार दोनों कहीं पर भ्रमण करने के लिए या समझो स्नान करने के लिए नदी पर गए,
उस समय क्या होता है, स्नान कर रहे थे, तब कोई आसपास से या कहीं से कोई लड़की उस नदी में गिर गई और वह बहते हुए आ रही थी। अब देखो, कोई चिल्ला रही हो, रक्षा के लिए पुकार रही हो, तो बताओ उसको बचाना धर्म होता है या नहीं होता है? तो उन दो साधकों में वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो छूना तो बहुत दूर, हाथ लगाना भी पाप समझते थे, देखना भी पाप समझते थे। उस अवस्था में क्या होता है, एक साधक है वापस नदी में गोता लगाता, तैर करके उसके पास में जाता और उसे इन किन प्रकार बाहर निकाल करके ले आता। और जब वापस आश्रम में पहुंचते हैं तब दूसरा साधक कहता, गुरुदेव ये भ्रष्ट हो गया, ये भटक गया, ये लायक नहीं रहा, इसको आश्रम से निकाल दो। दृष्टिपात करना भी बहुत बड़ा पाप, इसने तो उसको छू लिया, अरे छूना तो बहुत दूर, इन्होंने इसके कंधे पर बिठा करके और ये बाहर भी लेकर के आया। गुरु जी को कहने का मतलब इस प्रकार से वो क्या करता है, शिकायत करता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब यहाँ पर यदि विचार करके देखें तो वो उनको निकालना ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक है, निकालना। क्यों, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, उनका तो साधन भजन ही अलग चल रहा है। मोनानंद महाराज क्या करना चाहिए उनको? हाँ, क्या वो आप बोलो। स्त्री पुरुष का जिसमें भाव बिल्कुल सही। नहीं है तो कुछ भी क्या हुआ? स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है उसमें, किन के अंतर्गत है? जो निकाल के लाया उसमें। नहीं, वो तो साधना कर रहे हैं ना, साधना तो कर रहे हैं लेकिन उस टाइम उसमें साधना करे, स्त्री पुरुष का भाव है इसीलिए साधना कर रहे हैं, वरना भाव ही नहीं। ये तो तत्वज्ञानियों की पहचान होती है, तत्वज्ञानियों में ही ऐसी स्थिति आ सकती, साधकों में थोड़ी आएगी क्या? हाँ, रमेश क्या कह रहा है? हाँ स्वामी जी, वो रक्षा तो करनी चाहिए, सही की उन्होंने, लेकिन उनका तो तात्पर्य निकालना था ना, उनको बचाना था उनको। तो देखो क्या होता है, जब वह दूसरा साधक गुरुदेव को शिकायत करता ना, तो गुरुदेव उसे फटकार लगाते, रे बेवकूफ, इसने तो केवल मात्र बाहर निकाल करके, अंदर से बाहर निकाल करके लाया, तभी तक वो इसकी उसके स्पर्श में था। और तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, अभी तक भी उसी के स्पर्श में है, अभी तक उसी के चिंतन में है। तो ये क्या होता है कि शास्त्रों के जो रहस्य होते हैं वो कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में ग्रहण त्याग के झगड़े झमेले में ऐसे पड़ते हैं कि कोई ग्रहण को परमार्थ समझता है, कोई त्याग को परमार्थ समझता है। अरे भाई, न तो ग्रहण परमार्थ है न त्याग परमार्थ है। यदि ग्रहण करने से सत्य का साक्षात्कार हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए, और त्याग करने से हो तो, अब बेचारे जो समझते तो है नहीं, ग्रहण त्याग के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा समझते कि हम हिमालय से थोड़ा नीचे उतर जाए तो हम अपवित्र हो जाएंगे, क्या उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। हाँ, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब संसार के लोगों की तो दृष्टि ऐसी होती, किसी से बात कर लो तो उनको टेंशन हो जाती है, किसी की तरफ देख ले तो उनको टेंशन हो जाती है, किसी का साथ कर ले तो टेंशन हो जाती। अरे ये संत किस बात के, तो भटक गए, अरे ये तो आजकल भोगी हो गए, ऐसा वैसा हो गए। अब विचार करके देखो, बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? ऐसे लोग क्या सचमुच में प्राणी मात्र का हित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, सचमुच में कभी कर सकते ही नहीं। तो ये प्राणी मात्र के हित की बात तो बड़ी विलक्षण होती है। सचमुच में ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के वास्तविक स्वरूप का, इनकी असलियत का जब चिंतन किया जाता तब पता चलता कि असलियत क्या होती है। तो कहने का मतलब, यदि वह किसी से राग करते हैं
तो समझो अभी तक अज्ञानी है, द्वेष करते हैं तो भी अज्ञानी है, और ब्रह्मवेता महात्मा राग द्वेष से विनिर्मुक्त है। वास्तव में उनमें किसी प्रकार का आग्रह रहता ही नहीं। यही कारण है कि ब्रह्मवेता महात्मा ही जीव मात्र का हित कर सकते हैं। अभी जो दृष्टांत बताए उस दृष्टि से देखा जाए तो ये ब्रह्म विचार वो जो बाहर निकाल करके लाया उसका सफल हो सकता है, या वो दूसरे बेवकूफ का बाहर निकाल कर लाया। हाँ, तो जिनके अंतर्गत कहने का मतलब इस प्रकार की दया का भाव भी नहीं है, वो अपने साधनों में ऐसा पागल हो रहा है कि अपने कर्तव्य को भी भूल गया, तो वह क्या ब्रह्म साक्षात्कार करेगा। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? भाई देखो, सच्ची बात तो यही है कि साधकों को अच्छी तरह से निर्णय ले लेना, यही इसीलिए ये विषय बार बार सुनाते हैं कि केवल और केवल मात्र वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जो समस्त आग्रहों से मुक्त हो गए, जिनको कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष नहीं है, ऐसे महापुरुषों को अपने आप को जो समर्पित करेगा, उनकी मर्यादा में जो रहेगा, उनकी आज्ञा के अनुसार जो जीवन व्यतीत करेगा, समझो उसे कृतार्थ होना नहीं, समझो वह तो कृतार्थ हो ही गया। और बाकी जो ये अक्ल होशियारी लगाने वाले संसार में है ना, वो बेचारे वेदांत के मर्म को समझते ही नहीं, वेदांत के रहस्य को समझते ही नहीं। तो कहने का मतलब जो छोड़ने पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं वे तो संसारी लोग होते हैं। ऐसे लोग सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाते हैं। इसलिए स्वयं संशयी जो होता है वह किसी का कल्याण कर सकता ही नहीं। इसमें किसी को संशय? कोई संशय नहीं? नहीं सर। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही ना? जी आ रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो रहस्य बताया गया है इसके अनुसार यदि अपन निर्णय ले विचार करें तो जो किसी भी प्रकार के आग्रह से बंधा हुआ है वह अभी तक ज्ञानी है ही नहीं। यदि किसी से राग करता है तो भी ज्ञानी नहीं है, द्वेष करता है तो भी ज्ञानी नहीं है। अब अपने को विचार कर लेना कि हम सचमुच में महत्व जो दे रहे हैं आग्रह से जो मुक्त है ऐसे महापुरुषों को दे रहे हैं, अथवा किसी मत पंथ में उलझे हुए जीवों को महत्व दे रहे हैं। यदि ऐसे जीवों को महत्व दे रहे हैं तो सचमुच में हम अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, हम मौज मस्ती चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं। अभी तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने की भूख प्रकट नहीं हुई, जगी नहीं अभी तक। हाँ, तो यहाँ बड़े बड़े विलक्षण निर्णय निकलते हैं। साधकों को सबका अच्छी तरह से मंथन करके अच्छी तरह से इनका संशोधन कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ब्रह्मवेता महापुरुष जो होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अब जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं वो सचमुच में भटके हुए रहते हैं, क्योंकि वो एक फिरके में बंधे रहते हैं। वो सोचते कि नहीं नहीं वहां चले गए तो महात्मा कैसे, उनसे मिल लिया तो महात्मा कैसे, ऐसा कर लिया तो महात्मा कैसे। तो ये कुल मिला करके ये बालकों की बातें होती हैं। इसलिए अपने को कुल मिला करके अपने कर्तव्य को ठीक तरह से समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना है। हम यदि
किसी का गड़बड़ घोटाला निकालने लगेंगे तो उनका निकलेगा या नहीं निकलेगा, अपना जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के अपने बारे में विचार करो, अपने को न जानने से समझते समस्याएं प्रकट होती हैं। ये सारा का सारा दुख कष्ट जो होता है अपने को न जानने से है, इसलिए अपने को जानो और जीवन को धन्य बनाओ। आ गया अच्छी तरह से समझ में? तो बाकी साधकों ने जो सूत्र बताए थे ये जिज्ञासुओं के लिए परम श्रेष्ठ थे, और ये जो सूत्र बताया समझो समस्त साधकों के द्वारा बताए हुए सूत्रों का समन्वय करके और प्राणी मात्र के हित के लिए बता दिया गया, जो समस्त आग्रहों से मुक्त हो गया वो सबका कल्याण कर सकता है। और जो आग्रह से मुक्त नहीं हुआ, समझता कि मैं ब्राह्मण हूं तो वह ब्राह्मण का ही हित सोच सकेगा, और समझता है कि मैं शूद्र हूं तो वह शूद्र के बारे में सोच बनाए रखेगा, वह सबका हित कर नहीं सकेगा। कर सकेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जो अपने बारे में ही सोचता है वह सबके बारे में कभी नहीं सोच सकता है। सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता सर। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी विषय पर चर्चा करवानी हो, जैसे कहीं यात्रा करनी हो और उसे पूछा जाए बताओ ट्रेन से चले, बस से चले, हवाई जहाज से चले, पैदल चले, मोटरसाइकिल से चले, कैसे क्या करना चाहिए, तो जो उसे ठीक है वही तो उत्तर देगा। सबका सबके बारे में सोच करके फिर निर्णय थोड़े दे सकता है। वो तो कहेगा हवाई जहाज में जाएंगे। हमारे भवानी शंकर जी से पूछ ले तो कहेंगे हम तो हवाई जहाज में जाएंगे। अरे भाई आप लखपति करोड़पति हो सकते हो, बाकी के गरीब भी तो है ना, उनके घर में तो खाने पीने के लिए मिर्च रोटी का भी फोड़ा है, तो वो हवाई जहाज में जा सकते हैं क्या? मोतीलाल जी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते महाराज। हाँ तो अब आप तो कह सकते हो कि नहीं नहीं हवाई जहाज अपने खुद की लेके ही चलेंगे, परंतु दूसरों के पास तो मोटरसाइकिल का टायर खरीदने का पैसा भी नहीं तो। नहीं जा। हाँ बिल्कुल। कहीं भोजन बनाना हो और कैसे भोजन बनाए क्या बनाए, तो जिसको जो पसंद हो वही तो कहेगा कि ये बनाओ, परंतु जी सबके हाँ। लिए क्या ठीक रहेगा इसका निर्णय वो थोड़ी ले सकते हैं। नहीं। हाँ तो यहाँ पर भी बड़े बड़े विलक्षण निर्णय निकलते हैं। तो ठीक है, साधक लोग यदि जितना चिंतन मनन करेंगे, जिनकी बुद्धि इनमें प्रवेश कर पाएगी, वो उतना ही रहस्य को समझ लेंगे। अर्थात जिनके पास में जितनी श्रद्धा है, जैसे गंगा जी जाते हैं तो जितना पात्र होता है उतना गंगा जल लेकर आ सकते हैं, तो ऐसे ही जिनमें जितनी श्रद्धा होगी उसके अंतर्गत हमारी कही हुई बात उतनी ही प्रवेश कर पाएगी। बाकी वो उनकी जो कल्पना है वो उस कल्पना को ही काम लेते रहेंगे, क्योंकि 50% श्रद्धा है तो वह बात 50% ही प्रवेश कर पाएगी। और जब अपनी कल्पना 50%, अपनी वासना 50% और 50% और सुन रखा, तो यहाँ पर तो कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला ये हो जाएगा कि अपनी वासना को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। अपनी वासना 25% हो, 30% हो और 70% दूसरों की सुने तो भी अपनी वासना पर ही विजय होगी। इसलिए सच्ची कहे तो अपनी वासना बिल्कुल निर्मूल हो जाए, 1% भी नहीं रहे, वह साधक ही सचमुच में ठीक ठीक बोधवान हो सकते हैं। बाकी कहने का मतलब दूसरों की बातें सुनेंगे तो उनको सुन करके अपनी वासना के अनुसार जब उनका अध्ययन करेंगे तो देख लेंगे उनमें 50 कमियां निकाल देंगे, नहीं नहीं यहाँ पर ये कमी है वो कमी है। अभी तर्क करना हो तो बहुत सारे तर्क कर दिए जाएंगे कि किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो क्या वो शराब भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसा वैसा कर सकते हैं। देखो एक बड़ा विलक्षण दृष्टांत ध्यान में आया। किसी महात्मा को कहा गया अरे महाराज जी क्या स्वर्ग चलोगे क्या? कहा अरे भाई वहां मैं ही तो इंद्र होकर के स्वर्ग का राज्य कर रहा हूं। कहा अच्छा ब्रह्मलोक चलोगे क्या? अरे हाँ,
इसी के लिए तो मैंने ब्रह्मा का शरीर धारण किया है। तो जब ऐसे पहुंचने लगे तो सब जगह ऐसा बताया तो उनको गुस्सा आ गया, अरे तुम सब कुछ हो, सब कुछ करने वाले हो, तो क्या विष्ठा खा सकते हो? उन्होंने कहा, अरे हाँ हाँ, इसी के लिए तो हमने स्वर्ग का शरीर धारण किया है। भाई देखो, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सचमुच में ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो है सब रूप होते हैं। आ रहा समझ में अच्छी तरह से? आ रहा है महाराज। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये तर्क वितर्क करने वाले बेचारे तो इनकी पहुंच जहाँ अंतिम पहुंच होती वहां से तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं की सोच शुरू होती है। इसलिए गड़बड़ घोटाला किसी को नहीं करना, उठपटांग तर्क वितर्क के लिए स्थान बिल्कुल नहीं देना है। हमें तो ठीक ठीक रहस्य समझना है कि जो समस्त दुराग्रहों से मुक्त हुए हैं उनकी वाणी ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकती है। ये बाकी की वाणियां सचमुच में अपने को भटकाएगी। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, यही वास्तव में जीवन का सार होता है। अब देखो यहाँ पर तो जिनमें अपवाद का बल नहीं होता है, जो धर्म पशु होते हैं ना, वो नहीं नहीं मैं उनका त्याग कैसे करूं, उसे भी महत्व देना होगा, उसकी बात भी माननी होगी। ऐसे साधक तो सच्ची बात है साधक है ही नहीं, ये तो भोले जीव है, ये तो संसार में ऐसे ही भटक रहे, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब सम्यक प्रकाश से त्यागने की ताकत हो कि नहीं नहीं, जब ये सचमुच में आग्रहों से मुक्त नहीं है, अभी तक ये खुद ही बंधे हुए, मेरा कल्याण क्या करेंगे, तो कहने का मतलब उनको कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। देखो एक बार क्या होता है, कोई साधक गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास जाकर के जब उनका मिलना हुआ तब उनसे पहले यही प्रश्न किया सर्वप्रथम, तो भगवान आप प्रश्नांतरे का परम तात्पर्य ब्रह्मात्मा के बोध उसको मानते हो या नहीं मानते हो? तो कार्य भाई यही तो सिद्धांत है। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपसे कुछ शंका समाधान करेंगे। यदि आप कह देते नहीं नहीं जीव ब्रह्म एक हो सकता ही नहीं, तो हम आपको प्रणाम करते और चले जाते, हमको कुछ भी सुनने सुनाने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे साधक बड़े दुर्लभ होते हैं, तो संतों से इस प्रकार की शंका करके असलियत देख लेते भाई ये अभी तक कचरे में ही पड़े हैं या सचमुच में आगे बढ़े हुए हैं, सचमुच में बौद्धवान है या नहीं। ये भी हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये 6 प्रकार के भ्रमों से मुक्त है या नहीं, अभी तक वर्ण आश्रम में तो नहीं अटक रहे हैं, अभी तो कर्ता भोक्ता के चक्कर में पड़े हुए नहीं है। अपने को पता होता है कि ये भेदवादी हैं, फिर भी हम उनको सिर पर बिठाए रखते हैं, उनका त्याग नहीं कर सकते हैं, अपवाद का अपने में बल नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर तो कहने का मतलब जो जिज्ञासु होता है वह अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी त्यागने की सामर्थ्य रखता है। तो जिनमें अपवाद का बल होगा वो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, और अपवाद का बल नहीं है तो उसे ही संसार में हर कोई नचाएंगे। सचमुच में जो उत्तम जिज्ञासु होता है, कहने का मतलब जैसे पतिव्रता स्त्री को उनके पतिदेव के सिवाय सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं, कोई नचा दे, तो ऐसे ही उत्तम जिज्ञासु सचमुच में जो आग्रहों से मुक्त हुए ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही नचाए जा सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं होती कि वो उनको नचा दे। तो ये तो ठीक है, अपवाद का बल है, ये तो त्याग वैराग्य का जिनमें सामर्थ्य होता है, ये धर्म पशुओं की बात नहीं है, ये केवल मात्र संसार में उलझे हुए जीवों की बात नहीं है, ये तो सचमुच में आगे बढ़े हुए साधकों की पहचान होती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अभी यदि अपवाद आ का गया बल होता महाराज। तो हमारे भवानी शंकर जी महाराज आधे घंटे बाद में जुड़े नहीं जुड़ते, क्योंकि अपवाद का बल नहीं है, गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर फिर वही होता, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे लोगों को सचमुच में प्यासा नहीं होती है, वो सत्य को नहीं जानना चाहते हैं। मोहनानंद जी महाराज अच्छी तरह से समझना, आपके लिए विशेष चल रहा है ये कार्यक्रम। अब आपके घर पर बैठे तो आपके लिए तो विशेष सुनाएंगे। तो यहाँ पर यदि थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए अपना पुण्य नष्ट हो जाता, हम सचमुच में किस जगह पर पहुंचे हुए परंतु वहां से नीचे गिर जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के ये श्रुति माता परम प्रमाण है, गुरुदेव व ज्ञान के द्वारा ये जीव कृतार्थ हो सकता है, इसके सिवाय सब कचरा है, ये बाकी सब मनोरंजन है, ऐसा समझ करके जो सचमुच में इस मनोरंजन का त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे पुरुष सचमुच में ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। शायद ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्या कहना चाहते हैं? आ गया महाराज जी, बिल्कुल आ गया। आ गया ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अब करें तो क्या करें, साधक कहने का मतलब इनकी समझ जब देखते हैं तब बड़ी हंसी चलती है। जैसे वो कहने का मतलब फोटो वाले मिल जाते हैं ना, फिर भी वो फोटो के चक्कर में पड़े रहते, फोटो की पूजा करने के चक्कर में। किसी को सचमुच में सदगुरुओं की प्राप्ति हो जाती, फिर भी वो गुरुओं के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते कि नहीं नहीं मेरे तो गुरुजी वो मेरे को उपदेश करते हैं, वही मेरे कल्याण का हेतु है। अब विचार करके देखो, पत्थर के समीप बैठे रहने से किसी का कल्याण हुआ क्या आज दिन तक? महाराज नहीं हुआ ना। तो नहीं कुल हुआ। मिलाकर के होता क्या है, हम वहां अटके रह जाते हैं। ये क्या होता है, ये देश काल वस्तु के कारण होता है। ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में बंधे हुए जीवों की कथा होती है। वो सोचते हैं कि संसार में हमारा कहीं गड़बड़ घोटाला ना हो जाए, कहीं हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए वो अटके रहते हैं। और सच्ची बात कहें तो जिनकी जिनमें श्रद्धा होती है उनको उससे अधिक ज्ञान 1% भी सपने में भी होने वाला नहीं है, चाहे कल्प कल्पांतर तक उलझे रहो। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? आ रहा है महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलो ठीक, इस पर मंथन और करते रहना, विचार करते रहना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। सचमुच में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। जो सचमुच में ब्रह्मवेता महात्मा है वही प्रत्येक जीव का हित कर सकता है, परम हित कर सकता है। जिज्ञासुओं को इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात इस सूत्र को समझने का तात्पर्य होता है कि यदि हम ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जो अभी तक ज्ञानी नहीं है, तो उस जगह पर उठने की अपने में पावर हो, अपने में ताकत हो, तो समझो ये सत्संग सुनना सार्थक। वरना तो ठीक है, सुनते सुनाते रहते, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। कल फिर विचार करेंगे इस विषय पर, और अच्छी तरह से तैयारी करना। किसी भी प्रकार के, पता नहीं कल क्या विषय चलेगा, वो तो पहले तो सोचते भी नहीं। जब सत्संग चालू होती उसे 1 सेकंड पहले ही सोचते कि क्या सुनना क्या सुनाना। पहले तैयारी करने वाली निहाल भी नहीं करते हैं। स्वामी जी चरणों प्रणाम कोटि। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम महाराज। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि प्रणाम, साष्टांग प्रणाम है। ओम। हाँ शिवोहम। सदैव आपके चरणों पर प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। अच्छा, बनवारी जी भी जुड़े हुए हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। देव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ठीक, शिवोहम। शिवोहम। आपके श्री चरणों में हाँ शिवोहम।